इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो Hello everyone, I am Dr. Bubbly. Most welcome to Indian Agrico's channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन practices. These practices are included under the subsistence farming. First one is shifting, cultivation, crop rotation, mixed cropping, ratoon cropping, multi-story cropping, relay cropping and para and utera cropping. जैसे कि हमने पिछली क्लास में शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लैंड रोटेशन भी बोल सकते हैं और इसके रिवर्स में है क्रॉप रोटेशन, जिसमें क्या की जाती है, क्रॉप को रोटेट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड in a certain period of time with the aim of sustained profitable crop production with least or minimum investment without affecting the soil productivity or higher productivity per unit area. It is reverse of the land rotation. इसमें क्या है कि जो लैंड है वो फिक्स रहती है, लेकिन क्रॉप क्या होती रहती है, ईयर आफ्टर ईयर रोटेट होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, एक सीजन में हमने एक ईयर में क्या लिया, राइस लिया, व्हीट एंड मूंग, और सेकेंड ईयर हमने क्या लिया, मेज, व्हीट और चिली। जो इसका एक वन साइकिल है वो एक साल में भी कंप्लीट हो सकता है, 2 साल में भी और 3 साल में भी। लेकिन जब भी हम इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि उस टाइम हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को ही कंसिडर करते हैं और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। जैसे इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि हमने टैप रूट सिस्टम की क्रॉप और सेलो फाइब्रस रूट सिस्टम की क्रॉप को क्या करना है, ग्रो करना है। क्योंकि अगर हमने सेम रूटिंग पैटर्न और सेम रूट सिस्टम की अगर क्रॉप को सिलेक्ट किया है तो उसमें एक ही होरिजन से जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या कर लेंगे, वो अपटेक कर लेंगे और उस होरिजन में न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। सो डिफरेंट होरिजन लेयर से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट रूटिंग सिस्टम और डिफरेंट रूट डेप्थ की क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या है कि जैसे हम क्रॉप ग्रो करते हैं, सीरियल क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि हमने इस क्रॉप में जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉप रोटेशन है, उसमें लेग्यूम क्रॉप को भी क्या करना है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को भी इंक्लूड करना है, ताकि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। फिर इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जो एग्जस्टिव क्रॉप होती हैं जो हाई न्यूट्रिएंट का अपटेक करती हैं, लाइक शुगर केन, लिनसीड एंड मेज। तो उसके साथ साथ हमने वो क्रॉप लेनी है जो क्या है, कम न्यूट्रिएंट का अपटेक करती हैं। जैसे कि हम उसमें ले सकते हैं पल्सिस क्रॉप ले सकते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप ले सकते हैं। तो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करती हैं, कुछ अमाउंट वो खुद ही नाइट्रोजन का क्या करती हैं, फिक्स करती हैं, और उनको जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो इन कंपैरिजन टू सीरियल्स क्रॉप क्या होती है, कम होती है। तो उसके अंदर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे लेग्यूमिनस क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या है कि जो कमिंग क्रॉप है वो एक अल्टरनेट जो होस्ट है उसका काम ना करे। क्योंकि अब क्या है कि जैसे हमने वीट की क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक है ना, वीट की क्रॉप ग्रो कर ली, नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो वीट के जो इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज हैं वो नेक्स्ट कमिंग क्रॉप उनके लिए क्या ना बन जाए, होस्ट ना बन जाए। ठीक है,
तो इसलिए हमें जब जिस टाइम पे हम इनका सिलेक्शन करते हैं, क्रॉप प्लानिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमें इन जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है कि जो क्रॉप रोटेशन है उसमें जितनी भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो जो फार्म की फैमिली या फार्मर की फैमिली है उसकी फूड की नीड्स है या फिर फ्यूल की नीड्स है, उसको क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैमिली की क्रॉप अगर हम लेंगे, डिफरेंट रूटिंग पैटर्न की, डिफरेंट डेप्थ की और डिफरेंट टाइप की अगर हम क्रॉप लेते हैं तो सोयल की फर्टिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और सेकंड क्या है, कंजर्व मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अगर हमने उसमें कोई लेग्यूम क्रॉप लगाई है या फिर किसी भी क्रॉप का अगर रेजिड्यू नेक्स्ट क्रॉप में यूज किया है, एज ए क्रॉप रेजिड्यू यूज किया है, तो उससे सोयल की जो फर्टिलिटी है या फिर मॉइस्चर को कंजर्व करने की कैपेसिटी है वो भी इनहांस हो जाती है। क्योंकि अगर हम क्रॉप रेजिड्यू सॉइल में अप्लाई करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो आफ्टर डिकम्पोजिशन क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर। और वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जितने ही सॉइल एग्रीगेट्स बनते हैं उतनी ही सॉइल क्या होती है, जो इरोजन रेजिस्टेंट सॉइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन इज द की ऑफ मॉडर्न agriculture which aims to produce maximum yield by maintaining soil fertility and by improving soil fertility, and it stabilize the farm income or increase the farmer income. नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। दो टर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक है मिक्स क्रॉपिंग, नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइन्यूट सा डिफरेंट है, ओनली डेफिनेट रो पैटर्न का। जो डेफिनेट रो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो इंटरक्रॉपिंग में फॉलो किया जाता है। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स देन two crops simultaneously on the land without definite row pattern। जैसे हम क्या करेंगे, जो जैसे खरीफ सीजन की क्रॉप है, राइस है या फिर मेज है, सोरगम है। जैसे मेज का ले लिया और सोरगम का ले लिया, पल मिलेट का ले लिया, इन सब के सीड को हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके हम क्या करेंगे, इनकी जो सोइंग है वो कर देंगे। लेकिन जो इंटरक्रॉपिंग है उसमें हम सीड की मिक्सिंग नहीं करते। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम चार जो रो है वो लेंगे उसकी पर्ल मिलेट की, या 5 रो हम लेंगे सोरगम की। तो ऐसे डेफिनेट रो पैटर्न क्या होता है, डिसाइडेड होता है इंटरक्रॉपिंग के अंदर। और जो मिक्स क्रॉपिंग है वो जो फर्स्ट स्टडी की गई थी वो ला फ्लीज इन 1928 के अंदर की थी। और मिक्स क्रॉपिंग जो है वो फॉलो की जाती है जनरली ड्राई लैंड एरिया में इंडिया के, जहाँ पे मोस्टली क्रॉप फेलियर के चांसेस रहते हैं। और ये किस टाइप की क्रॉप है, ये सबसिस्टेंस टाइप क्रॉप है। और ये जितना भी जैसे फ्लड आ गई तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप हैं या फिर ऑयल सीड क्रॉप हैं, तो अगर वहां पे वाटर स्टेग्नेशन होता है तो ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, क्रॉप फेलियर के होते हैं। जैसे कॉटन है तो कॉटन वाटर के स्टेग्नेशन टॉलरेट नहीं कर पाता, तो मोस्टली क्रॉप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं। एक क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, थोड़ा टॉलरेट करेगी। ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, अगर एक क्रॉप खराब भी होती है हमारी, डैमेज अगर जाता है, तो दूसरी क्रॉप क्या रहती है, सेफ रहती है। इससे जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। जो इसका प्रिंसिपल है मिक्स क्रॉपिंग का और क्रॉप रोटेशन का, वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें क्या है कि हम जो मिक्सर लेंगे उसमें लेग्यूम क्रॉप भी होगी साथ में, और ऑयल सीड क्रॉप भी ले सकते हैं और सीरियल क्रॉप भी ले सकते हैं। ठीक है।
और ये इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसमें हम जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेंगे या फिर छोटी हाइट की क्रॉप लेंगे और टोल क्रॉप लेंगे। तो इसमें क्या है कि जो लाइट का कंपटीशन है एट द सेम टाइम पे वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। सेम जो लाइट है वो मिलेगी क्रॉप को हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो एग्रोनॉमी प्रिंसिपल है वो क्या है कि जितनी लाइट हो सके उतनी क्या करनी है, प्लांट को हार्वेस्ट करनी है। अब क्या है कि इसमें डीप रूटेड भी और सैलो रूटेड क्रॉप का भी क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, और डिफरेंट ड्यूरेशन की क्रॉप होनी चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है वो एक ही टाइम पे ना हो। अगर एक ही टाइम पे दोनों क्रॉप की या तीनों क्रॉप की डिमांड होगी, जैसे आफ्टर 30 डेज डिमांड है दोनों की सिमिलर, तो उससे क्या होगा, एक क्रॉप क्या करेगी, ज्यादा अपटेक कर लेगी, और जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या करेगी, कम अपटेक कर पाएगी, क्योंकि दोनों क्रॉप एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, तो एक तो वीक पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्रॉप क्या दिखाएगी, सिम्टम्स दिखाएगी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के। इसलिए जो उनकी ड्यूरेशन है, न्यूट्रिएंट जो डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेटिन क्रॉपिंग। रेटिन क्रॉपिंग में क्या है, रीग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स following the cutting of certain crops at harvest, consequently producing a new crop without replanting। जैसे मोस्टली इसका एग्जांपल हम किस में देखते हैं, सुगर केन में, बरसिम में, बनाना में, पर्ल मिलेट में, पिजन पी में, राइस एंड सोरगम में। मेनली जो फोडर क्रॉप है और सुगर केन है उसमें आपने देखा होगा कि हम उसमें एक बार प्लांटिंग करते हैं तो उसके बाद हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी और मल्टी टायर्ड मल्टी लेवल क्रॉपिंग। ये तीनों नाम एक के ही हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। इसमें क्या, ये एक सिस्टम है ग्रोइंग टुगेदर क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट की, डिफरेंट ड्यूरेशन की एंड डिफरेंट रूटिंग पैटर्न की एट द सेम टाइम एंड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। और इसका जो मल्टी स्टोरी जो क्रॉपिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, to harvest the vertical space more and more effectively। और इसमें क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट एंड फोडर क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन द इंटरस्पेसेस ऑफ प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चरल यूनिट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोकोनट, पाइनएप्पल, पेपर एंड ग्रास। तो ये क्या है, डिफरेंट हाइट के हैं, ठीक है, डिफरेंट रूटिंग पैटर्न है इनका, और डिफरेंट ड्यूरेशन के क्रॉप्स हैं। इस टाइप का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो जनरली फॉलो किया जाता है बोथ इन प्लेन्स एंड हिली एरियाज। इसमें जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, और विद न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो भी डिफरेंट लेयर से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसका एक मेन टूल क्या है कि जो कैनोपी की ओरिएंटेशन है कंपोनेंट्स क्रॉप की, वो अच्छे से करनी चाहिए, ताकि जो सोलर रेडिएशन है वो उनको क्या मिल सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। एंड लोकलाइजेशन ऑफ रूट सिस्टम एट डिफरेंट जोन्स, ताकि जो टाल प्लांट्स हैं उनसे क्या हो, उसका कंपटीशन ना हो न्यूट्रिएंट के लिए। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग, को हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे, जिसमें क्या होगा, पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच क्रॉप। The succeeding crops planted before harvesting the preceding crop। कि जो प्रीसीडिंग क्रॉप है उसके हार्वेस्ट से पहले ही हम सक्सीडिंग क्रॉप को क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे, ठीक है। और वो कब करेंगे, जब वो जो प्रीसीडिंग क्रॉप है वो कहाँ पे होगी, एट द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ, बट क्रॉप इज नॉट रेडी फॉर हार्वेस्ट।
और इसका जो मेन एग्जांपल है वो प्लांटिंग ऑफ नर्सरी। लेकिन मैंगो मूंग, मेज, पोटैटो एंड व्हीट, ये एक ऐसा जो पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, जो डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने क्या किया, डेवलप किया, सजेस्ट किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग। दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज जनरली जो जाना जाता है वो बिहार और वेस्ट बंगाल में पैरा के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश के अंदर उटेरा नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जनरली जो लेग्यूम क्रॉप हैं वो उनकी सोइंग की जाती है बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इन लोलैंड एरिया। Thank you very much for watching my video.